जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेम पारिक विद आशु जी के ट्रिक में। तो हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थानी किसान आंदोलन, जिसमें हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, जो राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है, जो 44 वर्षों तक चला था, जिनके जनक माने जाते हैं साधु सीताराम दास। तो पहले हम बिजोलिया के बारे में हमें बेसिक बातें हैं ना वो पता होनी चाहिए। जैसे बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयावली, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का राज्य था। 13 गांवों का समूह है, इसमें धाकड़ जाति है वो निवास करती थी। अब बात करते हैं बिजोलिया ठिकाने की स्थापना है वो किसने की। तो आपको पता होगा, जगनेर यूपी निवासी अशोक परमार ने की थी। अशोक परमार कौन थे? वो सांगा है ना, वो 1527 में खानवा के युद्ध में ना वो साथ दिया था। तो सांगा ने ऊपर माल की जागीर उपहार में दी थी। तो बिजोलिया में किसानों के 84 प्रकार के लाग बाग के वो कर लिए जाते थे। इसमें लाटा व कुंता है ज़्यादा थे। जैसे फसल कटने पर लिए जाने वाला कर कौन सा कहलाता था? लाटा कर। और खड़ी फसल पर जो कर लिया जाता था वह कुंता प्रथा कहलाती थी। तो आपको पता है क्या दोस्तों, किसान आंदोलन क्यों हुआ? जैसे जो ब्रिटिश आधिपत्य था उसके बाद में यहाँ पर जो लगान तथा उसकी दर थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसी कारण यहाँ पे ना वो किसान आंदोलन हुए थे। तो जैसे मैंने लिख रखा है, देखो जनक है वो साधु सीताराम दास। 1897 में क्या हुआ कि एक कहानी के माध्यम से आप याद करो ना तो जल्दी याद हो जाता है। 1897 में गिरधारीपुरा गांव था, उसमें क्या हो जाता है कि गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पे किसानों ने क्या किया कि कर है वो ज़्यादा थे, तो उन्होंने सोचा कि हमें क्यों ना ठिकानेदार उस टाइम था आकर्षण सिंह, क्यों ना उसकी शिकायत हम वो मेवाड़ महाराणे से करें। उस समय मेवाड़ महाराणा था फतेह सिंह। अब क्या हुआ कि दो व्यक्तियों को चुना गया, ठाकरी पटेल व नानजी पटेल। वो क्या करते हैं कि मेवाड़ महाराणा से वो शिकायत करने जाते हैं। तो यह बात है ना करशन सिंह को पता चल जाती है, ठिकानेदार है करशन सिंह को पता चल जाती है। तो 1903 में क्या करता है कि ठिकानेदार करशन सिंह ने एक नया कर चौरी कर लगा दिया जाता है। चौरी कर होता है कि जब बेटी की शादी होता है 5 रुपये वह कर के रूप में दिया जाता है। उसके बाद में 1906 में नया ठिकानेदार आता है पृथ्वी सिंह। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी नया कर लगवा दिया। 1906 में तलवार बंदाई ये कर है वो लगाया जाता है। अब आगे नया ठिकानेदार आता है 1914 में केसरी सिंह। वो क्या करता था, अंग्रेजों की सहायता के लिए किसानों से वो कर लेता था। उनका विरोध किया साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास जैसे फतेहकरण चारण ब्रह्मदेव 3 व्यक्तियों का नाम आता है। आगे हम बात करेंगे, जैसे विजय सिंह पथिक जुड़े और माणिक्यलाल वर्मा जुड़े, तो इन सब की बातें वो आगे करेंगे। आगे 1916 में विजय सिंह पथिक जी जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक जी साधु सीताराम दास व राज बिहारी बोस के कहने पर जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक जी का मूल नाम भूप सिंह गुजर था। जन्म गुठावल गांव बुलंदशहर यूपी में हुआ था 1873 ईस्वी में। आगे है ना वो 1917 में विजय सिंह पथिक जी द्वारा किसान ऊपरमाल पंचबड़ की स्थापना की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन सरपंच मन्ना जी पटेल को मनाया जाता है। एक पथिक जी के मित्र हुआ करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनका समाचार पत्र का नाम था प्रताप नामक समाचार पत्र था, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन है वो जिसका प्रचार प्रसार किया गया। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। मैंने लिखा कम है दोस्तों, लेकिन आपको टॉपिक पूरा करवाऊंगा। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है।
1920 में इसका मुख्यालय बनाया जाता है अजमेर। पथिक जी के समाचार पत्र में बात करें तो राजस्थान केसरी, आर्थिक सहायता दी जाती जमनालाल बजाज। 19 अप्रैल 1919 में बिजोलिया में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया था। प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस आंदोलन से था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से था। 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड आए थे बिजोलिया में। पूछ लिया जाए रॉबर्ट, पीछे का प्रश्न आया हुआ है कि रॉबर्ट हॉलैंड है वो कब आए थे, 1922 में बिजोलिया में आए थे। 1927 बिजोलिया में दो लाल जुड़े थे, माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ के गांधी की उपाधि मिली हुई है। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया में हुआ था। उसकी पत्नी नारायणी देवी के कहने पर क्या किया कि मेवाड़ की प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष बनाया गया बलवंत सिंह मेहता को। और माणिक्यलाल वर्मा का एक प्रसिद्ध गीत है वो पंछीड़ा गीत। और एक किसान आंदोलन में दो गीत आते हैं, एक अर्जी गीत भी होता है, वो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित होता है, जो माणिक्यलाल वर्मा है वो नानक जी भील के लिए लिखते हैं। और एक ये गीत है वो पंछीड़ा गीत पूछ लिया जाए तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। आगे 1941 में मेवाड़ के सर टी विजय राघवाचार्य है वो किसानों की वो कर मान लेते हैं और इससे किसान आंदोलन का वो समाप्त हो जाता है। तो हम जल्दी से एक बार फिर से रिपीट मार लेते हैं कि बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयावली। 44 वर्षों तक सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। मेवाड़ प्रथम श्रेणी का राज्य था। 84 गांवों का समूह था। धाकर जाति निवास करती थी और ठिकाने की स्थापना है अजमेर जगनेर यूपी निवासी अशोक परमार ने की थी। और वर्तमान में भीलवाड़ा 84 प्रकार के लाग बाग वैकर थे। 1897 गिरधारीपुरा गाँव में गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो जाती है और 2 ठाकर जी व नानजी पटेल को चुना जाता है। मेवाड़ महाराणे से शिकायत करने के जाते हैं और 1903 में कृष्ण सिंह नया कर लगा देता है, चौधरी कर लगा देता है। 1906 में ठाकुर नया ठिकानादार आता है पृथ्वी सिंह, वो नया कर लगा देता है, तलवार बंदाई करे जिसे नजराना कर भी बोलते हैं। 1914 में ठिकानेदार केसरी सिंह वो अंग्रेजों की सहायता के लिए कर लेता है, जिसका विरोध है वो साधु सीताराम दास। जैसे 3 नाम आते हैं फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। 1916 में विजय सिंह पथिक जी जुड़ते हैं, जिस राज बिहारी बोस और साधु सीताराम दास के कहने पर मूल नाम भूप सिंह गुजर था। जन्म गुठावल गांव बुलंदशहर 1873 ईस्वी में हुआ था। 1917 में किसान ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। हरियाली अमावस्या व श्रावण अमावस्या के दिन सरपंच मन्ना जी पटेल को मनाया जाता है। पथिक जी के मित्र आते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनका समाचार पत्र था प्रताप नामक, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जाता है। अप्रैल 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है। 1920 में मुख्यालय बना दिया जाता है अजमेर। पथिक के समाचार पत्र में बात करें राजस्थान केसरी। अप्रैल 1919 बिंदुलाल भट्टाचार्य संबंध रखता है बिजोलिया से। 1922 में जी रॉबर्ट हॉलैंड आए थे और माणिक्यलाल वर्मा जी जुड़े थे। जन्म बिजोलिया में हुआ था और पंछीड़ा नामक शीर्षक गीत उनका है। और 1941 में मेवाड़ के सर टी राघवाचार्य किसानों की मांगे मान ली जाती है और समझौता आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा दोस्तों? कोई भी गलती हो ना आप कमेंट में बता दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।